आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। आज हम आपका डॉक्टर में एक खास विषय को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रोजाना हम इस खास कार्यक्रम में एक विषय के साथ जुड़ते हैं जो जुड़ा होता है आपके स्वास्थ्य के साथ, और इसमें एक विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो आज जिस विषय के साथ हम आए हैं, जिस पर आज हम बात करेंगे, वो है शुगर लेवल। जी हाँ, डायबिटीज़ ये किस तरीके से आज पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रही है और एक खतरनाक और भयानक बीमारी के रूप में उभर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सीधे तौर पर आपके शरीर को बहुत ज़्यादा खराब कर देती है, बल्कि ये कि ब्लड शुगर या शुगर लेवल आपका जब बढ़ जाता है तो उसके साथ आपको और कई समस्याएं जो आपके शरीर को घेर लेती हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है और समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। तो किस लिए आज इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और क्यों आज शुगर लेवल के बारे में, डायबिटीज के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। हालांकि पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में डायबिटीज को लेकर काफी जागरूकता लोगों में अब है। लोग जो है इसके बारे में खास ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मोटे तौर पर आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो डायबिटीज से जुड़ा हुआ है। आप भी हमारे साथ जुड़ें, कार्यक्रम में कॉल करके सीधे आप जुड़ें और सीधे आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कुमार आनंद हैं, जो आयुर्वेदा के विशेषज्ञ हैं और डायबिटीज के बारे में इनका अच्छा खासा ज्ञान अर्जन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, क्योंकि हालांकि इसके बारे में पूरी दुनिया में एक जागरूकता अभियान भी बहुत चले हैं और डायबिटीज को लेकर जो है लोगों में एक जागरूकता भी आई है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसके मरीज उसके बावजूद बड़ी संख्या में जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है कि जागरूकता को और बढ़ाना जरूरी है, या फिर हम केवल जागरूक हो रहे हैं, उस चीज को इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे हैं कि हमें समझ आ गया कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, बट उसके बावजूद डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले हम मधुमेह के बारे में, इसको डायबिटिक हो गया, मधुमेह, शुगर, इसके नामों से जाना जाता है। इसके बारे में जाने की होता कैसे है, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरी है। तो आज जो मधुमेह है, कफ प्रधान, ऐसे तीनों दोष आयुर्वेद में आए तो तीनों दोष, वात पित्त कफ, तीनों दोष हैं। तीनों दोष से होता है, लेकिन उसमें कफ की प्रधानता से जी शास्त्रों में लिखा है कि ये प्रमेह जो है, प्रमेह नाम से पहले वर्णन है कि प्रमेह जो है 20 प्रकार के प्रमेह का वर्णन किया गया है। हाँ। जिसमें कि कफ से 10, पित्त से 6 और वात से 4 प्रमेह का वर्णन किया गया है। प्रमेह को अंतिम रूप में, जब चिकित्सा इलाज नहीं करते, वो बढ़ते हुए अंतिम रूप में मधुमेह के रूप में हो जाता है, जिसको डायबिटिक मेलिटस के रूप में जानते हैं। तो प्रमेह जो है कैसे होते हैं? अस्या सुखम स्वप्न सुखम दधनी ग्राम औदक आनु प्रसा पयांसी नौ अन्नपानम गुड़ वैकृतम च कफ कृत हेतु प्रमेह। तो जैसे सुख कर शया पर सोना, शारीरिक श्रम नहीं करना, नया अन्नपान का सेवन करना, कफ प्रधान जो है गुड़ से बने हुए पदार्थ का अधिक सेवन करना, ये कारण बताया गया है जो कफ को बढ़ करके प्रमेह को कारण बनता है। डायबिटिक का इसमें कारण बताया गया है। इसमें भी एक तो हो गया जन्मजात मधुमेह, ठीक है। एक हो गया और कारण जो है कि अधिक औषध के सेवन से हो गया। एक का कारण बताया कि कफ प्रधान औषधि का सेवन कर, कफ प्रधान खान पान का सेवन करना, शारीरिक श्रम ज्यादा नहीं करना, और एक सबसे बड़ा आज का कारण है मानसिक तनाव। तनाव के कारण जो है हमारे जो है शरीर के हार्मोन्स काम करना बंद कर देते हैं। शारीरिक जो है एंजाइम्स निकलना, एंजाइम्स हार्मोन सभी तनाव से के चलते, जो ब्रेन है पिट्यूटरी ग्लैंड का या हाइपोथैलेमस सभी को कंट्रोल करता है। अगर हम ज्यादा तनाव में रहेंगे तो तनाव के चलते अन्य दूसरे ग्रंथियों पर जो है इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक तनावग्रस्त आदमी को जो है डायबिटिक से ग्रस्त हो जाता है। तो इसमें ज्यादातर कारण जो है आज के समय में ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है अपने दिनचर्या को पालन करते हुए ज्यादा शरीर पर ध्यान नहीं देते हुए तनाव से ज्यादा ग्रस्त रह रहे हैं और वो मधुमेह से ग्रसित होते जा रहे हैं। ये आपने जो बात डॉक्टर साहब बताई, मोटे तौर पर जो मैं समझ पाया कि एक तो मानसिक तनाव,
यहाँ से किसका जुड़ाव आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, यहाँ बात तीसरी आ जाती है। अब इतना भी नहीं, फिर हम उसके बाद जो है हमारी जीवन शैली वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, वो इसे कहा जाए तो गलत तरीके से गलत ट्रैक पर हम चल रहे हैं, जिसकी वजह से मधुमेह जो है हमें घेर लेता है। अब इसके बारे में आगे ये बात करें कि मधुमेह जो है क्या केवल अकेला आता है या धीरे धीरे और बीमारियों को मेहमान रूप में अपने पास बुलाता रहता है और शरीर को जो और खराब करता है। इस पर हम जाएं, लेकिन इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। निर्दयी है रोहतक से। निर्दयी, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा शुगर है जी, मधुमेह 4-5 साल हो गए जी। हाँ, मैं लेता हूँ मधुकल्पवती, शिलाजीत और एक ये मधुनाशनी, मधुग्रेड सुबह खाना खाने से पहले जी। और ये खाना खाने के बाद। आप जो है करवाई थी 2 से 24 पाई थी खाली पेट। जी हाँ। उम्र आपकी कितनी? हरदई, आप अपनी उम्र बताएं। 60 साल। 60 ईयर्स। ओके ओके, 60 ईयर्स। और 5 साल से आप शुगर से ग्रसित हैं। क्या जब शुगर हुआ था उस समय कोई तनाव से ग्रसित थे आप? हाँ जी, ज्यादा तनाव था उस समय जब हुए था हाँ शुगर? तनाव। हाँ जी। तो देखिए, एक दिनचर्या में सैर तो करना आपको है, नियमित रूप से सैर, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना जरूरी है। खान पान के रूप में मीठा का सेवन नहीं करना है। एक आप अर्जुन ऐड कर लीजिए, अर्जुन के छाल का काढ़ा बना के। अर्जुन प्लांट आपके बहुत लगे हुए हैं आसपास भी। अर्जुन प्लांट, अर्जुन का पौधा। हाँ, अर्जुन का पौधा, उसका छाल, उसका काढ़ा बनाकर, काढ़ा बनाने के लिए आप कर लीजिए कि रात में 4 कप पानी में भिगो दीजिए 20 ग्राम के करीब मात्रा में, और सुबह उबाल करके 4 कप का 1 कप हो जाए। चाय तो एकदम सेवन न करें, चाय के जगह पर इसी का सेवन कर सकते हैं आप। इससे भी जो है ये हार्ट पर भी काम करता है, बल देने का काम करता है, शुगर लेवल को भी कम करता है। एक पेशेंट अभी थे हिमाचल प्रदेश से, उनका शुगर लेवल कभी कम नहीं होता था, 300-350 हमेशा रहता था। उन्होंने इसका प्रयोग करके देखा और उनका शुगर लेवल 107 आ गया। तो आप इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। साथ में आप कई दवाओं को घर पर भी बना सकते हैं, जिसमें कि कुटकी, हल्दी, चिरैता, दारू हल्दी, नीम, विजयसार, गुड़मार, इसको ये जामुन की गुठली, इनको आप पीस करके घर पे भी बना करके 1-1 चम्मच सेवन कर सकते हैं। अगर शुगर लेवल के लिए कुछ औषध जैसे शिलाजीत आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो ठीक है, प्रयोग करें उसमें, ये धीरे धीरे लेवल जो है आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक बसंत कुसुमाकर आता है जी, वो प्रयोग करके बसंत कुसुमाकर, चंद्र प्रभावटी और स्वर्णमाक्षिक भस्म, अभंग भस्म, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर आप लेंगे, शुगर लेवल आपका कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। चलिए, ये मुझे लगता है कि हरदई आप अगर इन प्रयासों को करें जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और तो इसमें निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जल्द ठीक हो, आप शुगर की समस्या से आप निजात पा सकें। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से, रामकुमार। रामकुमार जी, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। नहीं, ये आपने, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपने ये मुहिम चलाई है, ये बहुत अच्छी वो है। जी शुक्रिया। तो एक आज आम आदमी को तकरीबन 70% लोगों को शुगर हो रही है, और शुगर का बचाव जरूरी है। तो आपसे बस मैं तो यही कहूँगा कि इसके लिए तो हमें जो आप इसमें आर्यावैदिक का क्या इलाज है, बाकी तो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में तो वो है, इसमें आर्यावैदिक जो है इसमें क्या इलाज है इसका? हाँ, अभी उसके बारे में ही डॉक्टर साहब बता रहे थे। मोटे तौर पर जो बात निकल के आई रामकुमार जी, वो ये कि जीवन शैली उसको ठीक किया जाए, शारीरिक श्रम हो, पसीना कम से कम रोज़ाना निकले, उसके अलावा तनाव से दूरी। हालांकि जब डॉक्टर साहब शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि शारीरिक श्रम और सही अच्छी जीवन शैली हम जीने लग जाएं,
तो ऑटोमेटिकली हम तनाव से दूर होते चले जाते हैं, यानी कि तनाव बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल। तो तीसरा जो समस्या है जिसे जो सबसे बड़ी मानी जा रही है वो स्वतः ही जो है वो दूर हो जाती है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, बहुत शुक्रिया राम कुमार जी, आप जुड़े हमारे साथ। रमेश हैं भिवानी से। रमेश, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से जो पूछना चाहें। हेलो जी जी रमेश जी बताएं। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा गैस बढ़ती है। अरे पता नहीं घुटनों में बहुत ज्यादा सर रहता है, ये गैस की वजह से है या वैसे और कोई पेन है, और कभी कभार पेट पर भी बहुत चलिए बहुत शुक्रिया। वो मोटे तौर पर जानना चाह रहे हैं, उनको गैस की समस्या और घुटनों का दर्द रहता है, क्या ये भी इसकी समस्या से जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब? जी, आप जो है मेथी 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए, मेथी का सेवन करिए। और इसके बाद गैस ज्यादा रह रहा है तो खाना खा के तुरंत बैठना नहीं है, खाना खा के पानी का सेवन तुरंत नहीं करना है। खाना जो है इतना ही खाएं जो कि पच सके, खाना को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है। और घुटनों के दर्द के लिए आप जो है तेल की मालिश का आप कर सकते हैं। शुगर लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखें कि शुगर लेवल, अगर डायबिटिक है तो शुगर लेवल ठीक रहे। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस पे अब हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि ये जिस सवाल तक और जिस पॉइंट तक हम पहुंचे थे, देखिए इतना सब कुछ जानने के बाद और मुझे लगता है कि जागरूकता बहुत से लोगों में है, बावजूद उसके समस्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसके पीछे आप क्या बड़ी वजह मानते हैं? ये जैसे लापरवाही, हम अपने कामों में रहते हैं, लगे रहते हैं और इग्नोर करते जाते हैं। जैसे इसके पूर्व रूप बताए गए हैं। हाँ। पूर्व रूप में क्या है कि बार बार मुंह का सूखना, बार बार पेशाब का जाना, शरीर के वजन का या तो कम होना, थकावट सा महसूस होना, लेकिन हम इग्नोर करके उसको ध्यान नहीं देते हैं और हमें सोचते हैं किसी और बीमारियों की तरफ जो है कभी करते हैं, या अपने डॉक्टर के पास जाना उचित नहीं समझते हैं। इतने काम अपने व्यस्त रहते हैं कि उसको धीरे धीरे इग्नोर करते हैं और ये बीमारी जो है बढ़ते चले जाती है। जब पकड़ में आती है तब तक जो है काफी हम उससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ये हमें जानना जरूरी है कि प्रमेह होने के पहले के क्या लक्षण है। तो उससे पहले जो लक्षण होगा तो मुंह कंठ इसका सूखना, हमेशा आलस का बना रहना, पैर हाथ का टूटना, हाथ पैर के तलवों में जलन का होना, शरीर में मल का ज्यादा प्रवृत्ति होना, जैसे कान में, नाक में इस तरह से मल की प्रवृत्ति ज्यादा होना, शरीर का भारीपन लगाना, केसों में जटा का बनना, ये सब प्रमेह के पूर्व रूप के लिखा हुआ है। तो उससे जानकारी लेकर के कि हम पहले बच जाएंगे, अगर लक्षण मिल रहा है बिल्कुल तो हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। मतलब पहले स्तर पर अगर हमने इसको पहचान लिया अपने शरीर में तो वहां से सतर्कता जो बढ़ा देंगे तो वहां बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, रमेश जो हमारे साथ दर्शक जुड़े थे वो एक बार फिर से जुड़ गए हैं, कुछ बात और वो पूछना चाह रहे हैं। रमेश जी, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा था तो हेलो जी, दोबारा बात दोहराएं रमेश जी, अपना सवाल दोहराएं रमेश जी। जो घुटनों में दर्द है वो गैस की वजह से या और कारण है कोई? पेट भी साफ नहीं होता। देखिए, कब्ज जब रहेगी तो पिंडलियों में ऐंठन, कब्ज का एक लक्षण है। नीचे घुटने के नीचे भी दर्द का होना, एक तो उम्र के साथ भी जो है घुटने में दर्द आ जाता है, और एक कब्ज भी रहेगा तभी नीचे घुटने से नीचे के पोर्शन में दर्द रहती है। वो कब्ज का एक लक्षण जो है, क्योंकि पिंडलियों में ऐंठन का भी लक्षण होता है। तो ये डायबिटिक का जरूरी नहीं है कि डायबिटिक के चलते हैं। चलिए, मुझे लगता है रमेश जी आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिला होगा। अगर रमेश जी अगर डायबिटिक हैं या अगर ये, तो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जिनको लंबे समय तक, इनके 5 साल से था शुगर, नहीं, वो हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़े थे। ये दरअसल अच्छा। गैस की और घुटने के दर्द के बारे में उस चीज से परेशान है, तो उसके बारे में ही जानना चाह रहे थे। तो ये शुगर से नहीं कर सकते, शुगर से हड्डियों में दर्द भी आ जाती है, धीरे धीरे हो जाता है। सबसे देखिए, लंबे समय तक जिनको शुगर बना रहता है ऐसे व्यक्ति को हार्ट पर असर पड़ता है, किडनी पर और आंखों पर, जो सॉफ्ट ऑर्गन है उस पर ये शुगर लंबे समय तक बना रहना, क्योंकि सभी सेल्स को खुराक की जरूरत पड़ती है, शुगर की जरूरत पड़ती है।
लेकिन शरीर में वो अधिक मात्रा में है, लेकिन उस रूपों में सेल्स जो है, हमारी कोशिकाएं जो है उस रूप में ग्रहण नहीं करती है। जैसे घर में हमारे अनाज है, गेहूं है, चावल भरा हुआ है, जी। लेकिन हम खाना पका कर ही लेते हैं। हाँ। लेकिन हमारे शुगर भी वैसे ही शरीर में है, लेकिन उस रूप में हमारे सेल्स नहीं ग्रहण करती है, जब तक कि उसका जो बनाने वाला कन्वर्टर जो है, जी। बनाने वाला वो बीमार पड़ गया। तो हमें क्या करते हैं कि जैसे एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो वो डिमांड हमारी ज्यादा होती है। जैसे हाँ। हम कभी भूखे रह गए तो कच्चे रूप में भी हम सेवन कर सकते हैं, तो वो शुगर लेवल हमारा कम करता है। तो सेल्स के लिए हमें जो है कोशिकाओं को, नसों को खुराक चाहिए। तो एक अश्वगंध जो है सभी के लिए, जिनको शुगर के लिए, उनको मैं बता रहा हूं कि अश्वगंध का सेवन जरूर करेंगे। हल्दी वाला दूध है, हल्दी प्लस अश्वगंध, इसमें दूध में उबाल करके अगर सेवन करते हैं तो नसों को ताकत मिलता है। ये उनके लिए रामबाण की तरह है, इसको ध्यान रखेंगे जरूर। ये बिल्कुल आपने बहुत सही जानकारी, मुझे लगता है कि बड़े सरल शब्दों में आपने समझा दिया डॉक्टर साहब इसमें। एक और अब थोड़ा आगे बढ़ें तो बात मैं ये करना चाह रहा था कि जैसे इतनी ज़्यादा, जिसके बारे में अभी हमने बात भी करी कि बहुत ज़्यादा जागरूकता होने के बावजूद भी समस्या बढ़ रही है। आपने बताया कि भाई लापरवाही हम कर जाते हैं, कि हमें जानकारी है कि क्या करना है और कैसे करना है, कैसे ध्यान रखना है, लेकिन उसमें भी हम कहीं ना कहीं ढीला रवैया जो है वो अपना जाते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि कुछ और समस्याओं को ये जो है साथ लेकर के आती है, कई और दूसरे अंगों को भी ये धीरे धीरे जो है वो इफेक्ट करना शुरू करती है। तो डॉक्टर साहब, आप इस पर थोड़ा और एलिबरेट करें कि शुगर आने के साथ साथ अब हमारे शरीर में धीरे धीरे कहाँ तक विकार बढ़ेंगे, उसके बावजूद भी अगर हम इसे इग्नोर करते चले जाते हैं, उचित जो उपाय हैं वो नहीं करते हैं, तो कहाँ तक ये हमें और ज़्यादा बीमार कर सकता है और क्या ये जानलेवा भी हो जाएगा उस परिस्थिति में जाके? बिल्कुल, अगर हम शुगर का सही समय पर इसको नहीं पहचान पाते, नहीं देखते, तो आंखों की रोशनी को हार्ट पर, किडनी के फेल्योर भी कर सकता है, हार्ट को फेल्योर कर सकता है, आंख की रोशनी को खत्म कर देता है। सबसे ज्यादा कि अगर बढ़ते हुए पैरों में, डायबिटिक रोगियों को ये बहुत ध्यान देना कि चाहे सैर कर रहे हैं या पैरों को अपना ध्यान रखें कि उसमें जो है गैंग्रीन बन जाती है, कट जाता है, घाव नहीं भरता है। तो उस चीज को ध्यान रखें कि पैरों को जब सैर करें तो ऐसा जूता होना चाहिए, गद्देदार जूता रखें, जिससे कि पैर पर नुकसान नहीं पहुंचाए। और पैरों के अच्छे से साफ सफाई जरूर रखें। अगर कट जाता है तो अपने आयुर्वेद में जत्यादि तेल आता है, वो हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके जत्यादि तेल का प्रयोग कर सकते हैं। लंबे समय तक अगर हम इलाज भी नहीं उसको सही करेंगे तो ये गैंग्रीन बन करके पैर काटने तक की स्थिति भी आ जाती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल और जहाँ तक मोटे तौर पर एक बात समझ में आ रही है और निकल कर के आ रही है वो ये कि ध्यान रखना, सतर्क रहना और फिर जो नियम है उसके लिए उसको प्रॉपर उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना अपने जीवन में और सही दिनचर्या को आगे बढ़ाना, ये एक सबसे बड़ा इलाज इसका हो सकता है। एक और दर्शक है हमारे साथ, राम दत्त दिल्ली से। राम दत्त जी, स्वागत है जी। जी सर, बताएं, आप जुड़ गए हैं। आज मिसेज को जो है ना शुगर है, डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। आज मिसेज को जो है ना 13-14 साल से शुगर है। ठीक है जी जी, बोलिए। पापा का शुगर लेवल कितना रहता है? शुगर लेवल कई बार चाहिए, सुबह खाली पेट जो है ना 200-250 रहता है। कई बार खाने जान रखते ही, जैसे ये सोयाबीन है, चना है, जो में मिला के आटा खाते हैं। बिल्कुल, जौ, जो देखिए इसमें जौ का प्रयोग करिए, गेहूं, चना, जौ का भी इस्तेमाल करें, ठीक है। खाने में जौ का भी जरूर इस्तेमाल करेंगे। उसमें जौ जो है शुगर को कम करता है। एक मैंने शुरू में भी स्टार्टिंग में बताया था, आप अगर देख रहे होंगे तो अर्जुन का प्रयोग मैंने कहा था कि अर्जुन के छाल का काढ़ा पीने के लिए, और एक योग भी बताया था मैंने, इसका प्रयोग करके आप देखेंगे, जिसमें कि बसंत कुसुमा का रस, जिसकी 30 गोलियां, चंद्रप्रभा बट्टी की 80 गोलियां, बंग भस्म 20 ग्राम और स्वर्णमाक्षिक भस्म 10 ग्राम, इनको सभी को पाउडर करके 50 खुराक बना लीजिए और सुबह शाम एक एक खुराक मलाई के साथ आप प्रयोग करके देखें, आपका डायबिटिक नॉर्मल आ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है रामदत्त जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला और जिस तरीके से आपकी
जो मिसेज हैं उन्हें ये समस्या है लंबे समय से, तो जो डॉक्टर साहब उपाय बता रहे हैं आप उनका प्रयोग करके देखें, और उसके बाद भी अगर किसी तरीके की आपको समस्या रहती है, आप डॉक्टर साहब से मिलना भी चाहें तो वो भी आप मिल सकते हैं। खबर फास्ट के ज़रिए आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़े। डॉक्टर साहब अब आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में मधुमेह को लेकर किस तरीके के अब जो है चीज़ें इसमें हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट आगे हो रहा है, कैसे लोग जो हैं वो क्योंकि अपना जांच भी लेते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे आ गए हैं जिससे घर पे ही आप जांच सकते हैं और आप दिन में अलग अलग समय पर अब जांच भी कर लेते हैं, तो किस तरीके से अब जो है वो टेक्नोलॉजी भी इसमें आपका सहयोग कर रही है, और दूसरा ये कि कितना नंबर है ऐसा पूरी दुनिया में अगर मोटे तौर पर समझें कि जो मधुमेह से पीड़ित पाए जा रहे हैं। देखिए, जो मधुमेह से पीड़ित है मेरे समझ से डॉक्टर से भी ज्यादा जो है एक्सपर्ट हो जाता है। इतने जगह, इतने डॉक्टर, इतने जो है ये टीवी पर, इतने मोबाइलों पर सर्च करते करते जो है काफी एक्सपर्ट हो जाता है, वो जानकारी रखता है। लेकिन सही इलाज जो है आयुर्वेद के बजाय जो है अधिक और दवाओं को ज्यादा प्रयोग करके, जिससे कि नुकसान ही फायदे के बजाय और नुकसान भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो दोनों को मिक्स करके चलना है कि अंग्रेजी भी लें और धीरे धीरे कोशिश ये करें कि अंग्रेजी से दवाओं को नॉर्मल ला करके अपने ऐसे रूटीन, हमारी ऐसे रूटीन बना लें कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाए, साथ में हमारी खान पान ऐसी हो, और ऐसी जड़ी बूटियों की दवाएं जो कि बिना साइड इफेक्ट हो और उनसे हमारा लेवल जो है नॉर्मल रहे, तो वो ज्यादा अच्छा रहे। अच्छा, इसमें और ये भी कि आजकल क्योंकि युवाओं में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके पीछे की बड़ी वजह ये भी है कि तनाव जो है युवा बहुत जो है वो ले रहा है, वो भी एक इसके पीछे बड़ी वजह है। तो किस उम्र तक जो है ये अब घेर लेता है, अगर समझे मोटे तौर पर कि कम से कम कहाँ तक अब जो है शुगर का इफेक्ट आ गया, किस उम्र में जो है लोगों को घेर रहा है? देखिए, शुगर का जो है बच्चों में भी देखने को मिलता है। अलग अलग शुगर के तरह के प्रयोग क्या है कि जन्मजात जो हो रहा है, हेरिडिटरी जो बताए, तो वो बच्चों में भी आ सकता है। हाँ। ठीक है, दवाओं को औसत ज्यादा प्रयोग करने से इसके भी हो सकता है। कुछ कैंसर भी, पैंक्रियाज में कैंसर हो जाए उसके चलते भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस जो है, जहां बच्चे, अगर छोटे बच्चे भी हैं, स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, एग्जाम का लेकर तनाव में ज्यादा रह रहे हैं, उन्हें भी हो सकता है। सबसे ज्यादा है कि प्राणायाम, हमने बहुत अच्छा इसका देखा है कि तनाव को कम करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम, ओम का उच्चारण, इसका जरूर नियमित सभी को सेवन करना चाहिए। तो ये तनाव को कम करने के लिए बहुत अच्छा चीज है। हाँ। और शुगर जिसको हो रहा है उसको मंडूकासन का भी प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और ये भी जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि अपने दिनचर्या की जो हमने बात करी, तो उसमें मोटे तौर पर तो यही कि अच्छा खाना पीना और व्यायाम। तो अब व्यायाम भी कर लिया, अब अच्छे खाने पीने की दिशा में आते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा अवॉइड किया जाना ही चाहिए? अगर किसी को शुगर नहीं भी है तो वो कैसे अपने जीवन में और खाने पीने में कौन सी चीज़ों को अवॉइड करे, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा ले, जिससे कि उसे आने वाले समय में शुगर की बीमारी ना घेरे? देखिए, शुगर में सफेद चीज चीनी जो है हम सेवन करते हैं। हाँ। चीनी की मात्रा, चीनी को हटा दें अपने खाने से, शक्कर लें लेकिन उसकी मात्रा कम रखें। एक चाय जो है, चाय छोड़ दें। जो लोग चाय की आदत बन गए हैं, चाय से अच्छा है कि आप आयुर्वेदिक पेय, आज मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक पेय है, आपके पास तुलसी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, मुलेठी है, अश्वगंध है, अर्जुन है, इनको उबाल करके चाय की तरह क्यों नहीं इस्तेमाल करें? अगर इसको इस्तेमाल करें, खान पान में अच्छा रहेगा। जो चाय पी रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, उसके जगह इसका इस्तेमाल करें तो हमारे अग्नि को भी ठीक रखेगा, भोजन का पाचन भी ठीक रहेगा और हमें बीमारियों से भी दूर रखेगा। देखिए, ज्यादातर जो है आलू का हो गया सेवन, कम करें, आलू की मात्रा कम करें, मीठा चीज जो है कम करें। खाने में जैसे जौ का प्रयोग, चना का हो गया, गेहूं का, इनको मिक्स करके आटा का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। मीठा ज्यादा चीज जो है कोई पदार्थ ना करें। खाने में जो है जो हेल्दी फूड होना चाहिए, जो तैलीय पदार्थ है। स्ट्रेस के चलते देखिए एक चीज और भी शुगर वाले मरीजों को भी देखने को मिलता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ मिलता है। लीवर पर भी असर करता है। तो लीवर पर असर करने से फैट लेवल जो है बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो है तनाव के से दूर रखते हुए
ऑयली चीज का सेवन ज्यादा नहीं करना है। फैटी चीज जो है उनको ना करें। बाजार का जो है तला हुआ चीज जो है उसका सेवन न करें, जो बार बार तल के, जैसे समोसे हैं एक ही तेल में कई बार तले रहते हैं, ऐसे चीज का सेवन न करें। घर के सुपाच्य जो है हल्का चीज ऐसा सेवन करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब इसमें आखिर में ये भी आप डॉक्टर साहब बताते जाएं, क्योंकि आपने व्यायाम और खाने पीने से लेकर के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, किस तरीके से कौन सी ऐसी औषध हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं इस समस्या से घिरने के बाद। अब ये भी कि डॉक्टर साहब इसमें जब शुगर की समस्या हो रही है, हम देख रहे हैं कि एक उम्र में, ख़ास तौर पर एक उम्र में आने के बाद बहुत सारे बुज़ुर्गों को, हमारे बड़े लोगों को ये समस्या जो है बहुत ज़्यादा और अमूमन हो ही जाती है। फिर उस उम्र में आने के बाद वो एक शारीरिक व्यायाम जो है उसको भी करने में कैपेबल नहीं रहते हैं बहुत सारी परिस्थितियों में। तो वहाँ जाने के बाद परिस्थितियाँ जो बढ़ जाती हैं, तो उनको कैसे वहाँ से कैसे लाया जा सकता है? क्या ये वापस उसी परिस्थिति में आ सकते हैं, ठीक होने की कगार पर आ सकते हैं? ऐसे कोई उदाहरण आपके पास सामने हो, ऐसे कोई पेशेंट्स जो इस तरीके से नहीं, कई एक लंबी उम्र कई के बाद? पेशेंट देखिए देखिए कई पेशेंटों को हमने प्रयोग कराया, लेवल अभी नॉर्मल रह रहा है और ठीक है। जो एक्सरसाइज चल नहीं सकते, घुटने का दिक्कत है, चल नहीं सकते हैं, तो वैसी स्थिति में व्यायाम, ऐसा सूक्ष्म व्यायाम जो कर सकते हैं, जो बैठे बैठे कर सकते हैं, शरीर को चलाने की बात है। जरूरी नहीं है कि सैर बहुत कर सकें, लेकिन बैठे बैठे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं, जिसको बैठे बैठे कर सकते हैं। तनाव, ओम का उच्चारण करना, भ्रामरी प्राणायाम करना, बैठे हाथ पैर को जो चलाकर कर सकते हैं, जितना बैठकर जो कर सकते हैं, लेकिन शरीर को करना है। एक मानसिक तनाव से दूर होते हुए इनको अपना खाना पीना समय से लेना, जितना भी खाना है आप समय से खाइए। ये जो कॉफी का, चाय बिल्कुल। का, हाँ। तंबाकू का, शराब का सेवन से एकदम दूर हो जाए। ऐसे लोग जो पी भी रहे हैं, एकदम शराब का सेवन नहीं करना है। कोई सिगरेट बीड़ी कोई भी ले रहा है, इनसे दूर रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, भगवान पांडे। पांडे साहब, स्वागत है, आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। भगवान पांडे जी, जी आप जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। अभी बात हो जाएगी डॉक्टर साहब से। बिल्कुल बिल्कुल, वो जी, बात आपको करिए सुन रहे हैं। मैं होल्ड रखूं? नहीं, बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बोलें, क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना हेलो चाहते हैं? हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं शुगर का मरीज हूँ। जी, कितने समय से है? मुझे जी 7-8 साल से ऊपर हो गया है। जी हाँ, बताइए। तो मैं अंग्रेजी दवाई खाता हूँ जी। तो ठीक है, अंग्रेजी दवाई 10 mm का है। ठीक और है। दवाई एक गोली सुबेरे और आधी गोली शाम को खाता हूँ। तो जी। हमारा शुगर लेवल फास्टिंग जो है वो 100 करीबन रहता है। 100 100 रहता है जी, कभी 100, कभी ठीक है। 95। ठीक है, नॉर्मल रेंज में है फास्टिंग का। हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मल है? 115 तक का नॉर्मल है। 115 तक नॉर्मल है। तो जी, खाली अंग्रेजी पेट का। दवाई ज्यादा नुकसान तो नहीं करेगी? उसको धीरे धीरे जो है, मैंने अभी पीछे आप नहीं सुने होंगे, मैंने काफी चीज बताया कि आप प्रयोग कर सकते हैं। घर में जो है हल्दी है, करेला का, उसको छोटे छोटे पीस में काट करके सुखा के, मेथी दाना, दारू हल्दी, विजय सार, गुड़मार, इनको जो है पीस करके, जामुन की गुठली उसमें मिला करके आप इसको एक एक चम्मच फक्की के रूप में सेवन करें। और एक आपको अर्जुन की छाल, फिर पुनः बता रहा हूं कि अर्जुन के छाल का काढ़ा पिए। आपका बहुत ज्यादा लेवल नहीं है, धीरे धीरे जो है अंग्रेजी को छोड़ने की, अगर नॉर्मल रह रहा है इस चीज के प्रयोग करने से, तो धीरे धीरे अंग्रेजी को छोड़ने की कोशिश करते जाएं। आप जो है प्राणायाम जरूर करें, ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें और अपने आसपास तनाव को भटकने न दें। चलिए, आपका बिल्कुल ठीक रहेगा जी। आप भगवान पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप दवाएं ले रहे हैं और अभी आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, और आप इसे नियंत्रण में रखें और धीरे धीरे अपने खाने पीने की आदतों को सही कर लें, अच्छी चीज़ों को ऐड कर लें अपने खाने में, और
हल्का व्यायाम जो भी आप जितना भी आप शुरू कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के भारी व्यायाम तक, जहाँ तक भी आप जा सकते हैं वो ज़रूर करते रहें और आप जल्द स्वस्थ हों, ऐसी हमारी कामना है। डॉक्टर साहब, आखिर में जाते जाते कोई खास, क्योंकि हालांकि आपने बहुत सारी चीज़ें आप बता ही दी हैं, हर स्तर पर आपने चीज़ों को बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास टिप्स जो है आज हमारे दर्शकों को आप दे सकें कि जिन्हें अभी शुगर नहीं है और वो अपने जीवन को ऐसे ही स्वस्थ जीना चाहते हैं। पूरे मैं समाज से जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा युवा पीढ़ियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, तब से दूर रहो, अपने पास बीमारी को नहीं आने दो, नहीं तो आपको तनाव लोगे, दो चीज भगवान के इसमें गिफ्ट की तरह एकदम पा जाओगे, एक तो थायराइड और एक शुगर, ये आपको उपहार रूप में देने के लिए तैयार खड़ा पड़ा है। आप जो है तनाव से मुक्त रहो, आपकी जितना हो सके अपने उस समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि आपके बस में नहीं है कि कोई चीज जो है तनाव कि हम जो चाहें वही हो सकता है, लेकिन उस चीज को, तनाव को अपना, चाहे वर्क प्लेस में हो चाहे आप घर में हो, उस तनाव को, अगर कोई वर्क करने वाले हैं जो जॉब में जा रहे हैं, एक चीज को अपनाएं जरूर कि घर से अगर जा रहे हैं तो घर को घर में छोड़ दें, वहीं पर सारी समस्या को, ड्यूटी पर जाए तो ड्यूटी से जब वापस चलने चले तो वह ड्यूटी पर ही सारी समस्या को वहां ड्यूटी वाली वहीं छोड़ के चले। और इससे तनाव को अपने कम करते हुए सुबह उठ करके जरूर अपने नियमित रूप से प्राणायाम पर जरूर जो है समय जो है आधा घंटा 20 मिनट जितना हो सके, लापरवाही नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, हम थोड़ा सा देर से जग रहे हैं, वर्क में रात को देर से जगे हैं तो देर से हम सुबह भी उठेंगे, तो ऐसा ना करते हुए समय से उठकर अपने शरीर पर ध्यान जरूर दें, आप स्वस्थ रहेंगे, यही कामना है हमारी। चलिए डॉक्टर साहब, अभी कार्यक्रम में एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, संदीप, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। संदीप, आप जुड़ गए हैं, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, मेरे फादर हैं, उनका बीपी कई बार बढ़ जाता है और कई बार नॉर्मल रहता है, कई बार दवाई खाते हैं तो भी ठीक रहता है, और जैसे अब दवाई खाना बंद कर दिया तब भी ठीक रहते हैं, तो कभी बाई चांस एकदम से ऊपर हो जाता है, ऐसे कैसे होता है सर? जी, ऐसा है कि जैसे जिनको बीपी का समस्या रहती है तो अंग्रेजी में तो दवाएं वो बंदे रहते हैं, लगातार लेने के लिए करते हैं, ठीक है, तो आप जो है एक तो उनको अर्जुन का इस्तेमाल कराइए, ठीक है, प्रभाकर बट्टी का सेवन कर सकते हैं या अबाना टेबलेट का, जिनको कि ऊपर नीचे नॉर्मल से कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ऐसे के लिए जो है आप अर्जुन के छाल नियमित एक टाइम जो दें और अबाना टेबलेट या प्रभाकर बट्टी का प्रयोग आप करें और तनाव से दूर रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप, आप जुड़े। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि लोग जो है अत्यधिक बीमारी होने के बावजूद क्या वापस वहाँ से लौट आते हैं, वापस ठीक हो जाते हैं? ऐसे एग्जाम्पल्स के, और कितना इसका नंबर कितना है? ग्लूकोज देखिए, इसमें डायबिटिक जो है दो तरह के हुए, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 वाले ठीक हो जाते हैं, हाँ। टाइप 1 जो हेरिडिटरी वाले हैं, हाँ। वो नहीं ठीक होते हैं, तो टाइप 2 वाले में उनका सही हो जाता है अगर अपना सही खान पान, नियमित व्यायाम। तो दवाएं लेते रहना पड़ता है हमेशा के लिए? जिनका नॉर्मल रह रहा है तो कोई बात नहीं है, अपना केवल खान पान पर सही रहे, लेकिन परहेज रखते रहे और नॉर्मल आ गया, लगातार नॉर्मल रह रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आज जुड़े, और ये क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात जितना ज़्यादा की जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, आपने बात करी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े थे, कुमार आनंद, और उन्होंने बताया कि मधुमेह से, शुगर से, डायबिटीज़ से आप कैसे अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, अगर आपको है तो आप उसे कैसे ठीक अवस्था में लेकर के जा सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।